गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अभिषेक आचार्य, एमडी आयुर्वेदा, क्रिया शारीर, फिजियोलॉजी सब्जेक्ट। आज हम जो लेक्चर लेने वाले हैं वो कंटिन्यूशन ऑफ द नर्वस सिस्टम। आज होगा नर्वस सिस्टम पार्ट 8 और उसके बारे में हम बात करेंगे स्पाइनल कॉर्ड। एंड आगे देखेंगे कि अगर टाइम परमिट्स देन वी कैन मूव टू दी further. So without wasting any time we directly start with the spinal cord. I hope कि आपने आगे जितने भी लेक्चर्स हैं 7 पार्ट्स वो पहले देखे होंगे। अगर नर्वस सिस्टम को पूरी तरह से समझना है विद द आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव, प्लीज़ लिसन माय ऑल ऑडियोस। थैंक यू सो मच। तो स्पाइनल कॉर्ड, द फिजियोलॉजी एस्पेक्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, तो फर्स्ट थिंग इज लोकेशन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इज इन द वर्टेबल कॉलम। ओके, स्टार्ट विद द मेडुला। ये याद रहना चाहिए कि उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो मेडुला का कंटिन्यूएशन होगा। ओके, लेंथ ऑफ द एडल्ट स्पाइनल कॉर्ड इज 42 to 45 सेंटीमीटर। सर्कमफरेंस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इज 2.54 इंचेस। ओके, तो 45 to 42 to 45 centimeter length and circumference is 2.54 inches. Then the next topic point is covering of the spinal cord. जैसे हमने ऑलरेडी देखा कि ब्रेन का कवरिंग कैसे होता है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज अ मेनिंजेस। दैट कवरिंग का जो है नाम है, तो उसमें भी 3 मेनिंजेस रहते हैं, 3 लेयर रहते हैं। फर्स्ट इज आउटर इज ड्यूरा मैटर, सेंट्रल वन इज अरेक्नोइड मैटर एंड द इनर वन इज पाया मैटर। ओके, द सेम meninges are continuing to the spinal cord. That's outer spinal covering is dura mater, the middle covering is arachnoid matter and the inner covering is the pia mater. Okay, so in meninges there is a space we have to mention. Some spaces are there. There is 2 type of space in between the meninges. First one is epidural space. Okay, so this space is between the dura mater and the wall of vertebral column. Okay, so dura mater is the external one and the other than the extra vertebral column is the external part. Okay, in concern with the spinal cord, तो ड्यूरा मैटर जो है वो और उसके और वर्टेबल कॉलम की वॉल के बीच का जो स्पेस रहता है उसे बोला जाता है एपिड्यूरल स्पेस। ओके, the epidural space inferior to the second lumbar vertebra. Okay, just make sure second lumbar vertebra के थोड़ा नीचे is the site for the giving anesthesia to block for a child birth. Okay, तो वहाँ पे सेंसेशन रोकने के लिए एनेस्थेटिक ब्लॉक फॉर चाइल्ड बर्थ। तो वी कैन से दी फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल जो है वो थोड़ा सा हमें देखना है कि सेकेंड लंबर वर्टेब्रा के नीचे की साइड पे इन्फीरियर टू द सेकेंड लंबर वर्टेब्रा इज अ साइट फॉर द गिविंग एनेस्थेटिक ब्लॉक फॉर चाइल्ड बर्थ। ये याद रखना है। फॉर एग्जांपल, अगर स्पाइनल कॉर्ड जो है वो 5 मार्क्स में पूछा जाता है और वाइवा में भी अगर पूछा जाता है तो यू कैन से दिस एग्जांपल, the subarachnoid space. Second one is subarachnoid space, the space between arachnoid and the pia mater, middle one and the inner one, जो दोनों meninges है उन दोनों के बीच में जो space रहेगा उसको बोला जाता है subarachnoid space। यहाँ पे आप अगर देखो तो फर्स्ट वन जो था वो एपिड्यूरल था और सेकंड वन इज subarachnoid। तो उसको याद रखने के लिए एपिड्यूरल यानी एपी यानी ऊपर। ओके, तो ड्यूरा मैटर के ऊपर की बाजू एंड दी सब एरेक्नोइड यानी एरेक्नोइड मैटर के नीचे की बाजू। ओके, तो एपिड्यूरल के ऊपर की बाजू अगर हम देखें ड्यूरा मैटर के ऊपर की बाजू, तो वो बाहर का एरिया हो जाएगा, तीनों मेनिंजेस का बाहर का एरिया। तो वहाँ पे फर्स्ट थिंग क्या आएगा, तो वर्टेबल कॉलम, उसके अंदर ये 3 जो है वो मेनिंजेस रहेंगे और उसके अंदर जो है स्पाइनल कॉर्ड रहेगी। इस वे पे हमें देखना है। तो बाहर जो है वो वर्टेबल कॉलम, देन
ड्यूरामेटर, तो ड्यूरामेटर के ऊपर क्या आएगा, देयर इज अ स्पेस कॉल्ड एज एपिड्यूरल स्पेस, ओके। एंड एरेक्नॉइड के नीचे क्या होगा, तो पायामेटर। तो सब एरेक्नॉइड स्पेस कहाँ पे होगा, तो एरेक्नॉइड मैटर एंड पायामेटर के बीच में होगा, ओके। तो ये दिस इज अ ट्रिक टू रिमेंबर कि कैसे हमें ध्यान में रखना है कि दोनों कहाँ पे है। The cerebrospinal fluid circulates in this space, okay? CSF जो रहता है हमारा वो इस एरिया के अंदर सर्कुलेट करता है for giving spinal anesthesia. Lumbar puncture is done between the third and the fourth lumbar vertebra and anesthesia is given in this subarachnoid space. ये ध्यान में रख के अगर फुल्ली हमें एनेस्थीसिया देना है लोअर लिम्ब के लिए तो वहाँ पे हमें इस एरिया में है सब एरेक्नॉइड स्पेस में एनेस्थीसिया देना पड़ेगा और वो भी थर्ड एंड फोर्थ लंबार वर्टिब्रा के बीच में, ओके। द स्पाइनल कॉर्ड इज सेगमेंटेड ऑब्वियसली, तो 31 सेगमेंट जो है वो स्पाइनल कॉर्ड के रहते हैं और ईच सेगमेंट में से स्पाइनल नर्व्स की पैर्स जो है वो रिलीज होती है। तो ईच स्पाइनल सेगमेंट गिव राइज टू द पैर्स ऑफ द स्पाइनल नर्व्स। यहाँ पे ध्यान रखना है राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड पे स्पाइनल नर्व जो है वो ओरिजिन होती है, तो दैट्स वाइट ओरिजिन इन द पैर्स। हाँ, तो दो नर्व एक साथ में एक ही सेगमेंट में से ओरिजिन होगी। स्पाइनल कॉर्ड का जो क्रॉस सेक्शन है उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, बिकॉज जब भी हम असेंडिंग ट्रैक और डिसेंडिंग ट्रैक की बात करेंगे तो इसमें स्पाइनल कॉर्ड का काफ़ी कुछ जो फंक्शनल पार्ट होगा वो हमें कई सारे नेम्स के थ्रू देखना पड़ेगा। तो स्पाइनल कॉर्ड का अगर हम ट्रांसफर सेक्शन करते हैं तो देयर इज़ टू अगेन मैटर्स जो है वो डिवाइडेशन होते हैं। आउटर वन इज़ वाइट मैटर एंड इनर वन इज़ ग्रे मैटर, ओके। जैसे ब्रेन में वाइट उल्टा हो जाता था कि आउटर वन इज़ ग्रे मैटर, इनर वन इज़ वाइट मैटर, ओके। तो देन स्पाइनल कॉर्ड कंसिस्ट ग्रे एंड वाइट मैटर, जैसे मैंने ऑलरेडी बोला। ग्रे मैटर जो होगा वो इनसाइड होगा और वाइट मैटर होगा वो आउटर साइड पे होगा। तो ये ग्रे मैटर जो फॉर्म होता है अगर हम ट्रांसफर सेक्शन में देखें स्पाइनल कॉर्ड का तो वो जनरली एच शेप का दिखेगा, ओके। एच शेप इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो एच होता है उसका शेप का दिखेगा। तो इसकी वजह से ग्रे मैटर कंसिस्ट ऑफ द नर्व सेल बॉडीज ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। द क्रॉस बार ऑफ द एच इज़ फॉर्म्ड बाय द ग्रे कमीशर। सेंट्रल कैनाल उसके अंदर होगी। There is a small space in the central of the gray commissure. Central canal is continuous with the fourth ventricle of the medulla. Central canal contains cerebrospinal fluid. The upright portion of the gray matter are divided into, okay? तो central canal के अंदर जो है वो cerebrospinal fluid जो है वो यहाँ पे होगा मेनली, एंड देन इट गोज़ टू दी subarachnoid स्पेस एंड वहाँ से वो ऊपर की ओर जाएगा। तो सर्कुलेशन जो होगा वो इस हिसाब से होगा कि ऊपर से जो नीचे आएगा सिर्फ वो सेंट्रल कैनाल से आएगा, नीचे से जो ऊपर जाने वाला है वो जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रॉम दी subarachnoid स्पेस, ओके। देन जो एच अल्फ़ाबेट है ग्रे मैटर का उसको अलग अलग हॉर्न्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है, जैसे वेंट्रल ग्रे हॉर्न एंड दी डॉर्सल ग्रे हॉर्न। वेंट्रल यानी एंटीरियर पार्ट एंड डॉर्सल यानी पोस्टीरियर पार्ट। तो दो पार्ट्स के अंदर जो है डिवाइडेशन किया है। द रीजन बिटवीन एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न्स आर कॉल्ड एज अ लेटरल ग्रे हॉर्न, ओके। तो यहाँ पे तीन हॉर्न्स जो होंगे वो दिखते हैं एच अल्फ़ाबेट के अंदर। नीचे जो पार्ट होगी यानी कि एंटीरियर साइड पे होंगे वो वेंट्रल, पीछे के साइड पे होंगे वो डॉर्सल एंड दिस साइड में होंगे वो है लेटरल ग्रे हॉर्न, ओके। तो ये नाम याद रहने चाहिए क्योंकि कई बार जब भी ये ट्रैक्स और इसमें हमें सीधा बोला जाएगा वेंट्रल हॉर्न्स और डॉर्सल हॉर्न्स में से ही दिस एंड दैट, तो ये याद रहना चाहिए हमें। लेटरल ग्रे हॉर्न्स आर द प्रेजेंट इन द थोरेसिक अपर लंबर एंड दी सैक्रल सेगमेंट ऑफ द कॉर्ड। तो ये भी याद रखना है कि पूरी तरह से यानी कि पूरे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर लेटरल हॉर्न नहीं रहते, सिर्फ थोरेसिक पार्ट के अंदर अपर लंबर के अंदर यानी L1 एंड L2 के ऊपर एंड द सैक्रल सेगमेंट एंड द लास्ट सेगमेंट जो है वहाँ पे हमें ग्रे हॉर्न जो है लेटरल ग्रे हॉर्न वो दिखेंगे, ओके। एंड नेक्स्ट वन इज़ वाइट मैटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड।
तो अगेन वाइट मैटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड ऑक्यूपाइज आउटर पोर्शन ऑफ द कॉर्ड. द वाइट मैटर इज फॉर्म्ड ऑफ द सेंसरी एंड मोटर ट्रैक्ट्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. उसके अंदर भी वाइट मैटर के अंदर भी कॉलम्स के अंदर डिवाइड होगा, सेम एज इट इज़ लाइक ग्रे मैटर और हॉर्न्स जो होते हैं यहाँ पे टर्न्स इनटू कॉलम्स. तो वेंट्रल वाइट कॉलम, डॉर्सल वाइट कॉलम एंड लेटरल वाइट कॉलम. जो आगे की तरफ है एंटीरियर साइड पे वो वेंट्रल होगा, तो पोस्टीरियर साइड पे है वो डॉर्सल होगा एंड द लेटरल वाइट कॉलम. तो यहाँ पे भी जो हमारे असेंडिंग ट्रैक एंड डिसेंडिंग ट्रैक्स जो होंगे वो इसी कॉलम में ऊपर नीचे होने वाले हैं. तो वाइट कॉलम कंसिस्ट ऑफ द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स एज आई सेड. असेंडिंग ट्रैक्ट्स किसे कहते हैं? तो दिस ट्रैक्ट्स कंसिस्ट ऑफ द सेंसरी एक्सॉन्स. असेंडिंग ट्रैक्ट्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड कंडक्ट सेंसरी इम्पल्स अपवर्ड टुवर्ड्स द ब्रेन. ओके, just make sure these tracts are consist sensory axons. okay, क्योंकि बॉडी जो होती है वो जनरली ग्रे मैटर के अंदर होती है, तो सिर्फ इस ट्रैक के अंदर एक्सॉन वाला पार्ट जो है वो रहेगा. कई बार जो है वो टर्मिनेट होकर नेक्स्ट न्यूरॉन जो है वो फॉर्म होता है, तो वहाँ पे दूसरे न्यूरॉन की बॉडी आपको दिखी जाएगी, मगर मोस्ट पार्ट इज कंडक्ट विद द सेंसरी एक्सॉन्स. ओके, एंड दी वो डेफिनेटली असेंडिंग है तो सेंसेशन ब्रेन की तरफ ले जाएगा थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड. एंड द डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स है जो वो मोटर एक्सॉन्स होते हैं उसके अंदर, दे रन्स डाउनवर्ड फ्रॉम द ब्रेन टू द पेरिफेरी. ओके, तो ये दो मेनली ट्रैक्ट्स जो रहते हैं उसका फंक्शनिंग हमें पता होना चाहिए, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग. असेंडिंग इज इक्वल टू सेंसरी ट्रैक्ट्स एंड डिसेंडिंग यानी मोटर ट्रैक्ट. ये हमें ब्लाइंडली याद रखना है. ओके, देन फंक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. Spinal cord conveys sensory nerve impulse from periphery to the brain. Second one is spinal cord conveys motor impulses from brain to the periphery. थर्ड वन इज स्पाइनल कॉर्ड फंक्शन एज ए रिफ्लेक्स सेंटर. कई बार सीधे ब्रेन के ऊपर सेंसेशन न ले जाते हुए स्पाइनल कॉर्ड खुद रिफ्लेक्स सेंटर के हिसाब से वो कमांड दे देते हैं और सेंसेशन जैसे ही आते हैं स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू वापस मोटर सेंसेशन उस इफेक्टिव ऑर्गन के ऊपर चले जाते हैं और देन रिफ्लेक्स कैन अकर. ओके, द 31 pairs of the spinal nerves arises from the spinal segment. Fourth one and the fifth one is ventral rami of the spinal nerve except, ये ध्यान में रखें, ventral rami of the spinal nerve except T2 and T11 or nerve plexus. Example, cervical plexus, lumbar plexus and sacral plexus are origin from the spinal cord. तो ये ध्यान में रखें, ventral rami we can say, ventral rami of spinal nerve और nerve plexus जो भी हमारे होते हैं, हाँ, they are cervical, lumbar and the sacral nerve plexus are origin from the spinal cord. Then all spinal nerves except C1 innervate specific skin segment called as a dermatose. Okay, तो ऑल दी स्पाइनल नर्व जो है वो टर्मिनेट इन दी स्किन सेगमेंट कॉल्ड एज अ डर्मेटोज एक्सेप्ट C1. ओके, function of the dermatose. The knowledge of the dermatose help the physician to diagnose affect segment of the spinal cord. Okay, तो which spinal nerve जो है वो affected हुई है, which part of spinal cord is affected with trauma or something और डिसफंक्शन समथिंग. तो ये जो है वो जस्ट बिकॉज ऑफ अगर हम जो पर्टिकुलर डर्मेटोज जो है पार्ट कौन से स्पाइनल नर्व कहाँ पे इनरवेट होती है या इंसर्ट होती है तो उससे हमें पता चलेगा. मगर एज एन फर्स्ट ईयर BMS स्टूडेंट वी डोंट हैव टू नो ऑल द डर्मेटोज पार्ट. तो इतना हमें देखना है. नेक्स्ट टॉपिक और द पॉइंट इज असेंडिंग ट्रैक्ट्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. ये बहुत ही ज़रूरी है, 5 मार्क्स के अंदर डेफिनेटली आ सकता है या तो 10 मार्क्स के अंदर भी दोनों मिक्स होकर डिसेंडिंग एंड असेंडिंग आपको पूछा जाता है. असेंडिंग स्पाइनल ट्रैक्ट्स कन्वेज द सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम द पेरिफेरी टू द ब्रेन. ये फर्स्ट सेंटेंस आपको ये ब्लाइंडली लिखना है कि ऐसा ऐसा होता है. ओके, देन नेम्स ऑफ द असेंडिंग ट्रैक्ट्स आर anterior spinothalamic tract, lateral spinothalamic tract,
पोस्टीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। एंटीरियर एंड लेटरल के अंदर कोई सब टॉपिक या सब डिवीज़न नहीं है, मगर पोस्टीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट के अंदर दो जो है वो डिवाइडेड होते हैं। वन इज़ फेसिकुलस ग्रेसिलिस एंड द फेसिकुलस क्यूनिएटस। इफ़ अगर आपने आगे मिड ब्रेन वाला जो पार्ट है नर्वस सिस्टम में, हमने ऑलरेडी लेक्चर जो लिया था ऑडियो लेक्चर, उसके अंदर हमने बात की थी कि मिड ब्रेन की पोस्टीरियर साइड पे देयर इज़ टू न्यूक्लियस कॉल्ड एज न्यूक्लियस ग्रेसिलिस एंड न्यूक्लियस क्यूनिएटस। तो वो असेंडिंग ट्रैक्ट्स के अंदर मीन्स स्पाइनल कॉर्ड में जो पोस्टीरियर पार्ट है सेम वे पे फेसिकुलस ग्रेसिलिस कंटिन्यूसली ऊपर जाते हुए उसके एक्सॉन्स जो है वो टर्मिनेट इनटू द मिड ब्रेन कॉल्ड एज ए न्यूक्लियस ग्रेसिलिस एंड न्यूक्लियस क्यूनिएटस। तो ये याद रखें, वाइवा में पूछा जा सकता है। देन पोस्टीरियर स्पाइनो-सेरेब्रल ट्रैक्ट, फोर्थ वन, एंड फिफ्थ वन इज एंटीरियर स्पाइनो-सेरेब्रल ट्रैक्ट। तो यहाँ से नाम से भी आपको पता चलेगा, फर्स्ट 3 आर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। तो ये स्पाइन से यानी कि स्पाइनल कॉर्ड से थैलेमस तक जाने वाले ट्रैक्ट होंगे। एंड लास्ट 2 वन इज स्पाइनो-सेरेब्रल ट्रैक्ट, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड से सीधे सेरेब्रम तक जाने वाली जो ट्रैक्ट है उसको, ये दो नाम अलग अलग वे पे हमें उसके एक्शन को दिखाते हैं। ओके, तो फर्स्ट वन इज एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, पोस्टीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, and in posterior spinothalamic tract there is 2 tract is fasciculus gracilis and fasciculus cuneatus, and the fourth one is posterior spinocerebral tract and the anterior spinocerebral tract। तो ये ट्रैक्ट के नाम हमें ब्लाइंडली याद रहने चाहिए, बाहर करने हैं। वी ऑलरेडी डिस्कस दैट नेम ऑफ ट्रैक्ट जो इंडिविजुअल है, इट इंडिकेट्स लॉट ऑफ थिंग्स। फर्स्ट इज लोकेशन, second origin, and the third one is termination. Okay, location it means in spinal cord it's anterior, lateral और posterior, नाम में ही वो suggest हो जाता है। then origin from the spinal thing, spinal cord, and the termination in the either thalamus or either cerebrum. Okay, for example already हमने ये सारी चीज़ें बोल दी हैं। then sensory impulse from the thalamus or the medulla are conveyed to the cerebral cortex. Obviously the last termination point or the last that place is the cerebrum या तो cerebral cortex. Anterior and posterior spinocerebellar tracts are located in the lateral white column of the spinal cord. Spinocerebral tract are terminated in the cerebellum, as already we discussed. Lateral spinothalamic tract is located in the lateral white column of the spinal cord and it terminates in the thalamus. Posterior spinothalamic tract is located in this posterior white column, terminates in the medulla oblongata. तो ये ध्यान में रखें, लेटरल जो है वो सीधा थैलेमस में जाता है और जो पोस्टीरियर है वो सीधा मेडुला के अंदर टर्मिनेट होता है। तो जस्ट मेक श्योर द लेटरल spinothalamic tract is from the thalamus and the posterior spinothalamic tract obviously we already discussed in the medulla। सॉरी आगे मैंने मिड ब्रेन बोला था मगर यहाँ पे मेडुला की बात चल रही है। ओके, द पोस्टीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट टर्मिनेट्स इन द मेडुला ऑब्लोंगेटा बिकॉज द न्यूक्लियस ग्रेसिलिस एंड द न्यूक्लियस क्यूनिएटस आर लोकेटेड इन द मेडुला, पोस्टीरियर साइड ऑफ द मेडुला, यानी डोर्सल साइड ऑफ द मेडुला, जस्ट रिमेंबर इट। and the anterior spinothalamic tract is located in the anterior white column of the spinal cord and this tract terminates in the thalamus, hence called as the anterior spinothalamic tract। ओके, तो दोनों पांचों ट्रैक जो है वो हमने अंडरस्टैंड कर लिया कि कहाँ से ओरिजिन और कैसे वो टर्मिनेट होते हैं। फंक्शन ऑफ द स्पाइनोसेरेब्रल ट्रैक्ट, तो to convey the nerve impulse regarding muscles and the joints movement and to maintain body posture and muscle tone। ओके, तो ये जो nerve impulses है regarding muscle joint and movements and the body posture and the muscle tone are conveying by the spinocerebral tract, यानी कि spinal cord से लेकर सीधा cerebral cortex तक वो कन्वे करेगा। तो ये याद रखना है कि एनी टाइप ऑफ मसल मूवमेंट, मसल पोस्चर, मसल टोन आर देयर इम्पल्सेस आर कन्वेड बाय दिस स्पाइनोसेरेब्रल ट्रैक्ट। ओके, देन सेकेंड वन हमारा जो इम्पोर्टेंट ट्रैक्ट है वो है डिसेंडिंग यानी कि मोटर ट्रैक्ट।
descending or the motor tract convey the motor impulse from the brain to the periphery. ओके, तो ब्रेन से पेरिफेरी तक थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड वो जाएगा. Descending tracts, there is two type of descending tracts. One is a pyramidal tracts and the second one is a extra pyramidal tracts. अभी इन दोनों में मेन डिफरेंट क्या है, पिरामिडल एंड एक्स्ट्रा पिरामिडल. तो पिरामिडल ट्रैक्ट्स जो है वो अराइज होंगे सेरेब्रल कॉर्टेक्स से एंड द एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट्स जो है वो अराइज होंगे मिड ब्रेन से, मिड ब्रेन, मेडुला और दी पोन्स से. तो ये ध्यान में रखना है. ओके, द मेन डिफरेंस इज पिरामिडल ट्रैक्ट दैट अराइजेस फ्रॉम द सेरेब्रल कॉर्टेक्स इटसेल्फ, यानी सीधा ऊपर से अराइज होंगे थ्रू दी होल CNS सिस्टम, वो पेरिफेरी में जाएंगे. और द एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट जो है वो अराइजेस फ्रॉम द मिड ब्रेन और द पोन्स और द मेडुला एंड दी थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड दे गो टू दी पेरिफेरी. तो ये दोनों ट्रैक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. अगेन 2 मार्क्स में इंडिविजुअल पिरामिड ट्रैक्ट और द एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट भी पूछा जा सकता है और वाइवा में भी इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है. तो ये दोनों चीज़ें ध्यान में रखें. इनका मेन डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि ओरिजिन ऑफ द पर्टिकुलर नर्व ट्रैक्ट कहाँ से होता है. ओके, pyramidal tract is origin from the cerebral cortex and the extrapyramidal tracts are origin from the midbrain, medulla or the pons. Okay, name of descending pyramidal tracts and the name of the extrapyramidal tracts. Total 7 are in number including both the way. Pyramidal tracts are 2: lateral corticospinal tract and anterior corticospinal tract. Again, name itself suggests location, origin and insertion. तो लेटरल साइड पे रहेगा, कॉर्टिको यानी कॉर्टेक्स से ओरिजिन होगा एंड स्पाइनल ट्रैक्ट तक हो जाएगा. ओके, देन एंटीरियर, अगेन एंटीरियर साइड पे यानी कि वेंट्रल साइड ऑफ द स्पाइनल कॉलम वो रहेगा. कॉर्टिको यानी कि कॉर्टेक्स से ओरिजिन होकर स्पाइनल जो है स्पाइनल कॉर्ड तक वो टर्मिनेट होगा. तो लेटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट एंड द सेकंड वन इज एंटीरियर कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट. नाम हमेशा ध्यान में रखें कि उसमें कई सारे आंसर्स और एक्सप्लेनेशंस आपके 2-3 सेंटेंसेस तो ऐसे ही बन जाते हैं. तो ये अगर नाम याद रहेगा तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सप्लेन दी थिंग्स. देन नेम ऑफ एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट्स, दे आर 5 इन नंबर. यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि थोड़ा मे बी नाम से लोकेशन और इंसर्शन का पता न चले. फर्स्ट वन इज़ रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट, सेकेंड वन इज़ टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट, third one is vestibulospinal tract, fourth one is lateral reticulospinal tract and the fifth one is anterior reticulospinal tract. ओके, एक बार मैं रिपीट करूँगा. रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट, टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट, वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक्ट एंड लेटरल रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट एंड द फिफ्थ वन इज एंटीरियर रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट. ओके, तो ये 5 नाम जो है वो अगेन बाय हार्ट होने चाहिए हमें. उसके अंदर एक्सप्लेनेशन है. फर्स्ट, रूब्रोस्पाइनल एंड टेक्टोस्पाइनल एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट्स हैव ओरिजिन इन द मिड ब्रेन. ओके, तो ये याद रखें कि रूब्रोस्पाइनल एंड टेक्टो यानी फर्स्ट 2 है उसका एक्स्ट्रा पिरामिडल जो ट्रैक्ट है उसकी ओरिजिन होगा मिड ब्रेन से. Then vestibulo and the lateral reticulospinal tract have origin from the medulla oblongata. Okay, so first midbrain, then medulla, and the last one is anterior reticulospinal tract is origin from the pons. Okay, so first 2 is from midbrain, the second 2 is from the medulla, and the third one यानी कि last one, fifth one is from the pons. तो ये तीनों हमें याद रखना है कि कहाँ से वो ओरिजिन होते हैं. ओके, वेस्टिबुलोस्पाइनल एंड द लेटरल रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट हैव ओरिजिन फ्रॉम द मेडुला ऑब्लोंगेटा. एंटीरियर रेटिकुलो ट्रैक्ट अराइजेस फ्रॉम द पोन्स. यहाँ पे अगेन वी हैव टू गो टू द मेडुला पार्ट because in the medulla generally nerve resuscitation is occurs. Okay, resuscitations, that means crossing of the nerves occurs in the medulla. तो लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट जो है उसमें से क्रॉसिस करके मेडुला में से वो आगे जाएगा, यानी एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल क्रॉसिस टू द स्पाइनल कॉर्ड. तो कहाँ कहाँ पे क्रॉस होने वाले हैं, दिस इज द अगेन नेक्स्ट पॉइंट.
जो हमें समझना है, सिर्फ लेटरल कॉर्टिको स्पाइनल क्रॉसिस इन द मेडुला, रेस्ट आर क्रॉसिस इन द स्पाइनल कॉर्ड, ये याद रखना है हमें। द फोर्थ वन विच अराइजेस फ्रॉम द मेडुला ओनली, दैट क्रॉसिस इन द मेडुला ऑब्लोंगेटा ओनली, and the raised anterior corticospinal, rubrospinal, tectospinal are crosses in the spinal cord. जब भी आप ये एक्सप्लेन करते हो तो आपको ये पॉइंट बहुत ही महत्व का है जो एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट थिंग, एक तो ओरिजिन कहाँ से होती है, रोब्रो एंड टेक्टो फ्रॉम द मिड ब्रेन, वेस्टिबुलो एंड द लेटरल रेटिकुलो ओरिजिन फ्रॉम द मेडुला, एंड द लास्ट वन एंटीरियर रेटिकुलो इज फ्रॉम द पॉन्स। तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया कि ओरिजिन कहाँ से होगा। द सेकेंड वन इज़ कहाँ पे वो क्रॉस होता है, तो द लेटरल रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट इज क्रॉसेस इन द मेडुला ओनली, एंड द रेस्ट आर क्रॉसेस इन द स्पाइनल कॉर्ड। ओके, तो ये याद रखना है हमें। The next point is crossed pyramidal and the extra pyramidal tracts control opposite side of the body obviously. Okay, अगर क्रॉस होता है तो राइट क्रॉसेस टू द लेफ्ट एंड लेफ्ट क्रॉसेस टू द राइट, तो ये दोनों जो ट्रैक्ट होंगे इसमें जो भी नर्व फाइबर होने वाले हैं वो कंट्रोल करेंगे ऑपोजिट साइड ऑफ द मूवमेंट। ओके, या तो ऑपोजिट साइड ऑफ द बॉडी। तो रिमेनिंग अनक्रॉस्ड पिरामिडल ट्रैक्ट कंट्रोल्स द सेम साइड ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पे अगेन थर्ड पॉइंट हमारा वो आएगा कि इसमें कई सारे ऐसे फाइबर्स नर्व फाइबर रहेंगे जो क्रॉस होने वाले हैं, और ऐसे कई सारे नर्व फाइबर रहने वाले जो स्ट्रेट अवे उसी साइड पे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आगे जाएंगी। तो क्रॉस्ड एंड अनक्रॉस्ड, दे आर टू टाइप्स ऑफ द नर्व फाइबर्स विच आर कमिंग इन द पिरामिडल एंड द एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट। ये दोनों ट्रैक्ट्स के अंदर ये क्रॉस्ड एंड अनक्रॉस्ड फाइबर रहते हैं। तो जो क्रॉस्ड है वो ऑपोजिट बॉडी को ध्यान में रखेंगे, और जो अनक्रॉस्ड है वो सेम साइड ऑफ बॉडी के ध्यान में रखेंगे। ये हमें थोड़ा सा फंक्शंस ऑफ द डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स। तो फर्स्ट इज द वेरी कॉमन स्केलेटल मसल ऑफ द ऑपोजिट साइड ऑफ द बॉडी, उसको कंट्रोल होगा। देन कोऑर्डिनेटेड डिस्क्रीट मूवमेंट्स, देन कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स ऑफ द एक्सियल स्केलेटन। ये तीन जो है वो मेन फंक्शन रहेंगे डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स के। उसके अंदर फंक्शन ऑफ द एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट्स, ये अगेन आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। रोब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट जो है वो कंट्रोल्स करेगा फ्लेक्सर मसल टोन को, फ्लेक्शन ऑफ द मसल टोन। टेक्टोस्पाइनल जो है वो कंट्रोल करेगा मूवमेंट ऑफ द हेड इन रिस्पॉन्स टू विजुअल एंड द ऑडिटरी स्टिमुलाई। The third one is vestibulospinal tract maintain the equilibrium. Vestibulo because it's go to the inner ear. Extra pyramidal tract controls the complex movement of the body. Okay, so extra pyramidal tract controls the complex movement of the body, like movement of hands and legs while walking. Okay, synchronization of the hands and legs movement are because of extra pyramidal tracts. Okay, ये इसमें ध्यान रखना है कि इट्स नॉट द एग्जैक्ट फंक्शन, ओके, बिकॉज इट्स ओरिजिन फ्रॉम द सर्टेन पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो एग्जैक्ट फंक्शन उसका होगा, मगर ये जो मोटर इम्पल्स है वो ले जाने वाले हैं। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि एक्स्ट्रा पिरामिडल कैसे जो है वो काम करेगा, मगर यहाँ पे जो कन्वेइंग ऑफ द इम्पल्सिस है दैट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ हैंड्स एंड लेग्स, दैट नर्व फाइबर्स आर गोइंग थ्रू द एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट्स। ये याद रखें, ओके, बिकॉज एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट्स के अंदर कई अलग अलग जगह से जो है वो ट्रैक्ट्स में ओरिजिन होते हैं नर्व फाइबर। तो जैसे कि पोन्स, मेडुला और द मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला के फंक्शन जो होंगे वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगे, ओके। तो ये माइंड में क्लियर रखें कि ट्रैक्ट जो है वो पर्टिकुलर फंक्शन नहीं करता, मगर जो पर्टिकुलर पार्ट फंक्शन करता है सीएनएस का, यानी कि ब्रेन के अंदर का, उसका जो नर्व फाइबर है वो इस ट्रैक के थ्रू, यानी कि इस रोड के थ्रू जो है वो आगे जाने वाला है, यानी इस रोड के थ्रू पर्टिकुलर नर्व इम्पल्सिस जो है वो इफेक्टर ऑर्गन तक जाने वाले हैं, ओके। तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए ये सारी चीज़ों में, इसमें क्लियरली हमें ध्यान रखें। देन तो इतना आज हम रखेंगे।
particularly the ascending and descending जो है आज हमने ट्रैक्ट्स के बारे में बात की और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बात की। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम रिफ्लेक्सेस के अंदर बात करेंगे कि कैसे रिफ्लेक्स जो है वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू स्टिमुलाई और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और इंटरनल एनवायरनमेंट के थ्रू चेंजेस होते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर द लिसनिंग। डॉक्टर अभिषेक आचार्य हियर, MD Ayurveda in Physiology. Please share this lecture as much as you can and subscribe my channel. Thank you so much and best of luck.